दोस्तों आज मेरा टॉपिक है जापानी गाड़ियाँ और पाकिस्तानी गाड़ियाँ। इसके ऊपर मैंने आज बात करनी है और आपको मैंने आज बताना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है और कौन सा आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों के ऊपर मेरा काफ़ी रिसर्च जो है उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो जापानी गाड़ियाँ हैं उसमें क्या कमी है और क्या उसमें ऐड है, या उसके किन चीज़ों को देख के आपने उसको लेना है, और पाकिस्तानी जो है वो किन चीज़ों को देख के आपने ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। ये चीज़ें आपने जो है इस वीडियो में जानने हैं। इंशाल्लाह वीडियो आखिर तक देखिएगा, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हर नए आने वाली वीडियो के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं वो आपको मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा ज़रूर उठा सकें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं जापानी और पाकिस्तानी गाड़ी के ऊपर जो है मैं बात करने वाला था। तो सबसे पहले मैं प्राइस की बात करूंगा कि प्राइस के हिसाब से कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए कि जहां पर कोई एक गाड़ी सपोज़ जापानी अल्टो की मैं बात करूंगा 2025 मॉडल की गाड़ी है, तो वो आपको 35 से 40 लाख रुपए में मिलती है, बल्कि शायद उससे भी थोड़ी महंगी मिले। वहाँ पर वही गाड़ी आपको पाकिस्तान में 30 लाख के आसपास मिलती है। अच्छा दोस्तों, इसमें डिफरेंस क्यों इतना इतना बड़ा डिफरेंस इसमें क्यों है, और क्यों लोग पाकिस्तानी गाड़ियाँ जो है वो सस्ती देते हैं, डीलर्स यानी सस्ते फरोख्त करते हैं, जबकि जापानी गाड़ियाँ जो है वो महंगे मिलते हैं आपको मार्केट में। क्योंकि दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंस बहुत बड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डिफरेंस होता है। अगर आप दोस्तों यानी अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप 2025 मॉडल की जो सुजुकी अल्टो 2025 मॉडल की हैं वो जाके देखें, और आप जाके 2025 मॉडल की जापानी एक गाड़ी ख़रीद के या कहीं शोरूम पे जाके देखें तो आपको वाज़े एक डिफरेंस नज़र आएगी। आपको हर चीज़ के ऊपर जो है बिल्कुल पता चलेगा, हाँ जिसमें इतनी ये डिफरेंस है और इतनी चीज़ें इसमें कम है, इतनी चीज़ें इसमें ज़्यादा है। दोस्तों इंतहाई एक बड़ा गैप है क्वालिटी डिफरेंसेस की। आप आयरन को देखें, इसके अंदर जो सिस्टम यूज़ हुए होते हैं, जैसे इसके शॉकिंग सिस्टम है, इसका दोस्तों इंजन की क्वालिटी है, इसकी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी गाड़ियों में ज़्यादातर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, पर इतनी छोटी सी गाड़ी के साथ दोस्तों ऑटोमेटिक होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आप डेली यूज़ में लाते हैं, छोटे मोटे काम के लिए आप जब इस्तेमाल करते हैं तो हर जगह पे आप मैनुअल गाड़ी निकालना और उसको बार बार गियर चेंज करना ये एक मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इतनी छोटी गाड़ी होने के साथ साथ 660 सीसी जो है इसके साथ ऑटोमेटिक होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी गैप है इसके प्राइस में। तो ये ऐसे ही नहीं है कि कोई बस खुद ही किसी ने इसमें डिफरेंस डाल दिया, या जो है ये प्राइस जो गैप है ये खुद ही आ गया इसके अंदर, या किसी ने ऐसे ही डाल दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज है उसमें, और पाकिस्तान में उसी लिहाज से जो अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी आपको नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी लो मिलती है उसमें मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, इंजन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। इस तरह सस्पेंशन देखा जाए तो उसके लिहाज से भी उसकी क्वालिटी लो होती है। दोस्तों इस तरह काफ़ी सारी फीचर्स इसमें और भी है। प्राइस के अलावा दोस्तों अगर आप इसको राइड पे लेके जाएंगे तो जो जापानी गाड़ियां हैं वो इंतहाई कंफर्टेबल राइड आपको देती हैं, जबकि पाकिस्तानी गाड़ियां इतनी कंफर्टेबल राइड आपको नहीं देते। अगर दोस्तों हम इसके यानी मजबूती की बात करेंगे तो अगर आप डायहार्ट्सो की कोई एक गाड़ी ले 2010 मॉडल की, तो दोस्तों इसकी जो चादर होती हैं, जो लोहा होता है, यकीन करो वो तकरीबन 18 गेज की कोई इसकी चादर लगा हुआ है। अगर किसी ने देखा जिनके पास डायहार्ट्सो है, कोरे हैं, वो जाके देखें। इस तरह और भी जापानी गाड़ियाँ अगर आप देखें जैसे कि इंडस करोला है, उसको जाके देखें तो यकीन करो उसकी बॉडी इतनी ज़बरदस्त बनी होती है कि आपको कोई आप ये सोच ही नहीं सकते कि इसके साथ कोई चीज़ खुदा ना खास्ता टकराएगी और ये टूट जाएगा या इसको कोई नुकसान पहुंचेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जापानी गाड़ियों में और पाकिस्तानी गाड़ियों में डिफरेंस ही क्वालिटी की है। मेन चीज़ जो है वो क्वालिटी है। फ्यूल एफिशिएंट होते हैं, आपको कम पैसे खर्चने पड़ते हैं डेली इस्तेमाल में, जबकि मेंटेनेंस भी उसमें बहुत ही कम निकलता है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। जिन लोगों को पता हो, गाड़ियों का काम करते हो, वो उन लोगों को तो ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में पता होता है। बहरहाल अगर आप नए हैं, फैमिली यूज़र्स हैं, आप न्यू कमर्स हैं, तो बिल्कुल आप जो है जापानी गाड़ी है थोड़े से पैसे डाल के ले। पाकिस्तानी गाड़ी अगर आप लेना भी चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँ कि आप नई गाड़ी ले तो आप ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पुरानी गाड़ियों में लोगों ने उसका बिल्कुल कबाड़ा करके जो है वो फिर बाद में सेल करते हैं। और इसकी मुतबादिल भी एक गाड़ियाँ हैं जिसको मैं
आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। दोस्तों अगर आप 2000 से लेके 2012 तक जितनी सुजुकी वीक्सआर आल्टो आई हुई है वो या डायहाट्सू कोरी की गाड़ियां हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ियां हैं जिसमें दोस्तों विड्स भी है, पर वो फिर काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस बढ़ जाती है विड्स में आजकल। तो अगर आप 10 लाख की नीचे नीचे रेंज में कोई गाड़ी ले रहे हैं तो ये दो गाड़ियां भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो सुजुकी एल्टो वीक्सआर 2003, 4, 5, 6, 7, 8 मॉडल की ये गाड़ियाँ ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, हालांकि ये पाकिस्तानी है, इसमें आपको जापानी भी मिलती है 10-12 लाख रुपए की, वो भी मिल जाती हैं। तो अगर आप नए गाड़ियों के जो है अगर स्किप करना चाहते हैं तो इन गाड़ियों की तरफ भी आप जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। अगला किस टॉपिक में मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनानी है या मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।